सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरबाब मिंबर हाज़िरीन जलसा ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बहुत टाइम टू कि उन्होंने इस प्रोग्राम का पहला खतीब मेरी 10 बजे से भी पहले पेश कर दिया। ये कामयाबी की जमानत और दलील यानी किया कमेटी वालों ने और अपने प्रोग्राम का उन्होंने सही तरीके से वो अपने टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग जो आके खड़े हो जाते हैं, कितना अच्छा होगा कि पीछे बैठते रहें। अगर आप बैठ जाएंगे ना तो पीछे वालों को परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि भी और लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं। बैठ जाएं आप मेरे भाई जितने भी हैं ना, बैठ जाएं। पर देखेगा ये अजीब सी परेशानी है और एक अजीब सी हमारे में ये बात रहती है कि मैं खड़े होकर सुनूंगा। आप बैठें मेरे भाई, बैठ जाएं, बैठें। आए हैं तो आप मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठ जाएं। आप खड़े होंगे ना तो जलसे का नज्म खराब होगा, परेशानी होगी और फिर पीछे वालों को और होगी। और जो रोड पर घूम रहे हैं कि पकौड़ी की वो चाट भटूरे की दुकान पर वो भी आ जाएं, इसलिए कि मुकम्मल शुरू हो गया है, अब इसके शुरू नहीं गया है, इसलिए कि वो मदुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो सब को जो है पेश करके ये बता दिया जलसे वाले मुकम्मल हमारा जलसा शुरू हो। सुनना चाहते हैं नहीं आप लोग? बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सलमान भाई थोड़ा बेस बढ़ाइए, इसका आवाज का थोड़ा भारी कीजिए। बहुत अच्छा इंतजाम कमेटी वालों ने ये किया माशाअल्लाह। और मैं पूरी कमेटी, हमारी माँ जो आई हैं वो भी बैठ जाएं। इंतजाम बहुत अच्छा है, बहुत कम प्रोग्राम में होता है जितना अच्छा इंतजाम यहाँ है। इतनी सर्दी के मौसम में अंदर आके पता ही नहीं चल रहा है कि मौसम सर्दी का चल रहा है या मौसम जो बीच का चल रहा है, ना सर्दी ना गर्मी, एकदम मौसम महसूस हो रहा है यहाँ। ये जो बाहर घूम रहे हैं वो अंदर आके देखें कि कितना सुकून है, यकीनन पता नहीं चल रहा है। एकदम गुलाबी मौसम जैसा होता है, नरम मौसम है। सारे लोग माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाथ उठाएं और दोनों लोग नबी की हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं और जरा लहराएं। सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जोर से बोलो ताहा की आमद, यासी की आमद, प्यारे की आमद, मक्की की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान लगा कि आपके नेटवर्क मुकम्मल हाजिर हैं जी, मुकम्मल नेटवर्क हाजिर है और मैं मुकम्मल तरीके से आप तक पहुंचना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। ऐब मेरे न खोल महशर में, नार है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। तू हसन को उठा हसन करके, ओ माल खैर खात्मा या रब। एक बार सब मिलकर बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि
सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह शायद रहती है कि कैमरे वाले ऊंचा कर लेते हैं। हालांकि ये काम अगर कैमरे वाले नीचे भी कर लेंगे इनका तब भी हो सकता है, मगर कैमरे वाले भी बहुत जिद्दी होते हैं, लाख कहो मगर फिर भी नहीं मानते। हालांकि मेरा काम है इनको समझाना, ये ना माने माने ना माने ये इनकी मर्जी है कि नहीं। जो लोग खड़े हैं वो मुफ्ती साहब बताइए, इतनी देर से आपसे बोल रहे हैं उसके बावजूद भी आप नहीं बैठना चाहते, ये बड़ी तकलीफ की बात है। कमेटी वालों से गुजारिश करता हूं आप बहुत तेजी के साथ बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से लोगों को बैठा लें। ये हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए हैं और बड़े प्यार से इनको बैठाने की कोशिश करें। अगर आप शोर मचाएंगे तो इसमें नुकसान आपका है, इसलिए कि बोलने वाला बोलकर चला जाएगा। आपने कितना सुना, कितना लिया, कितना समझा, ये डिपेंड करता है। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो नुकसान हमारा नहीं है, कमेटी वालों ने सारे इंतजामात कर दिए, कमेटी वालों की तरफ से कोई कमी नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप बोलेंगे तो बेअदबी है, और बेअदब और बादब बानसीब हो। समझ रहे हैं आप? हाँ, बोलना है तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या नारा। अब अपनी कोई गुफ्तगू नहीं करना है, इसलिए कि अपनी सारी चीज को आपने कुर्बान कर दिया नबी के जिक्र पर। बोलो बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? अपने सारे जिक्र को, अपनी सारी बातों को, अपने सारे काम को, सारे मामूलात को आपने कुर्बान कर दिया मुस्तफ़ा के जिक्र पर। मुस्तफ़ा और आप यहाँ बैठ के सुनेंगे और झूमेंगे। और मुस्तफ़ा के जिक्र में तो इतना मजा आता है ना गुलामों, इतना। आशिकों से पूछो, खुदा की कसम अगर आशिक के सामने जिक्र हो जाए ना अल्लाह या उसके रसूल का, तो वो झूम जाता है। आशिकों की बात अलग होती है, समझ रहे? लेकिन इश्क की बात है, जिसे जिससे लगाव होता है वो उसी में झूमता है। किसी को कव्वाली से लगाव है वो उसमें झूमेगा, किसी को गाने से लगा उसमें झूमेगा, किसी को अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से लगाव है वो उसमें झूमेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये तो अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी चॉइस है भाई, किसको किस चीज से लगाव है और किस जिक्र में वो झूमता है। अगर अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में आप यहाँ झूमे तो मरने के बाद महशर में भी झूमेंगे। इंशाअल्लाह बोलो। आज बहुत से हैं कान में एयरफोन लगा के गाने में भी झूमते हैं, समझ रहे हैं आप? बहुत से ऐसे ही एयरफोन लगाने के बाद में कव्वालियों में भी बहुत झूमते हैं और गाने बजाने की महफिलों में भी बहुत झूमते हैं। लेकिन कान खोल करके सुन ले, जो यहाँ झूम रहे हैं मरने के बाद कब्र में पछताना पड़ेगा, मैदान महशर में पछताना पड़ेगा। लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्रों में झूम रहे हैं, जो मस्जिदों में जाकर के नमाजों में और सजदों में अपना वक्त गुजार रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तिलावत कुरान पढ़ के और तिलावत कुरान करके झूम रहे हैं, तिलावत कुरान सुन के झूम रहे हैं, मस्जिद की अजानों पे झूम रहे हैं, नबी की नातों पे झूम रहे हैं, नबी के जिक्र पे झूम रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र पे झूम रहे हैं। तो एक दिन वो भी आएगा, कान खोल करके सुन ले कि जमाना तेरा जिक्र करेगा, महबूब हो जाएगा, जमाना तेरे जिक्र पे झूमेगा। वाह 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 वाह, जमाना तेरे जिक्र पे झूमेगा। ख्वाजा अजमेर नबी के जिक्र पे झूमने वाला है जी, सुभान अल्लाह। जमाना उनका नाम लेके झूमता है। सुभान 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 अल्लाह। वालों की बात अलग होती है। जलसे में आने वालों, हजरत इब्राहिम एक अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का प्यारा नबी, हजरत खलीलुल्लाह सरकार के जद्दे करीम यानी मेरे आका हजरत इब्राहिम ही की नस्लों से होकर दुनिया में तशरीफ लाए, ये हजरत इब्राहिम है। अल्लाह का जिक्र हमेशा करते हैं और अल्लाह के जिक्र में झूमते हैं। बेशक, जिक्र करते भी और जिक्र में झूमते भी। बहुत से लोगों को ना कुरान की तिलावत में मजा है, ना तकरीर में, ना नात में, तो वो अपना जायजा लें कि मामला गड़बड़ है, कहां से कमी है।
या तो लुक़्मे हराम के खा रहा है, वो हलाल के नहीं खा रहा। इसलिए कि अगर ब्लड हराम का है बॉडी में तो फिर जिक्र में मजा नहीं आएगा, ये बात लिख लेना। अल्लाह के जिक्र में दिल नहीं लगेगा, ये बात नमाजों में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। अगर बॉडी में हलाल के लुक़्मे नहीं गए हैं तो जलसे में आने वालों हराम काम में दिल लगेगा और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में दिल नहीं लगेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, आप देखते हो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अगर थोड़ी सी देर हो गई तो इसको बड़ी तकलीफ हो जाती है। फिल्म 3 घंटे की होती है, इसे पता भी नहीं, पूरी फिल्म देख के दम लेता है। हाँ, अगर कोई गेम खेलने लगे तो घंटों घंटों का गेम ऐसे ही खेल लेता, पता नहीं चलता। हमने रमजान एक का मिलेगा, आज ही तूने कुरान का एक पारा तो 70 गुना तुझे सवाब भी तो ज्यादा मिल गया। अरे भाई मिला क्या नहीं मिला? लेकिन ये नहीं देख रहा, इमाम के सर पर बैठा है कि भाई ये बताओ तुमने आज एक पारा ज्यादा क्यों पढ़ दिया? अपने दिल से क्यों नहीं लग रहा है? अपने दिल से पूछ कि तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा? वरना अल्लाह के जिक्र तिलावत कुरान में मदाना में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तिलावत कुरान ऐसी चीज है तो जो दिल परेशान हो उनको सुकून मिलता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान। अजान पढ़ने में भी, अजान सुन के भी दिल को सुकून मिलता है और मिलना चाहिए। कान खोल कर सुने साहब, अब मेरी तरफ, इधर वाले भी सुने। ओ भाई इधर, अरे आप लोग इधर वाले भी मेरी तरफ देखें। जिसको नहीं बैठना आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैं शुरू हो गया। और जब मेरा ब्लड गर्म होता है ना तो फिर मैं भी किसी की नहीं सुनता हूँ, है ना। हाँ, अभी ब्लड गर्म हो रहा है तो इसलिए आप मेरी सुन लो, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, समझ रहे हैं आप। और मुझे भी एक लिमिटेड वक्त के लिए तकरीर करना, ऐसा नहीं है कि पूरी रात मैं ही बोलता रहूंगा, समझ रहे हैं आप। हाँ, आज माशाअल्लाह मेहमान खूब हैं, सबको आपको जी भर के सुनना है। अजान अगर हुआ करे तो किसी भी काम में हो बंद कर दो। क्या कर दो? बंद। मगर नहीं होता। मोबाइल चला रहे हो तो आवाज बंद मत करो, मोबाइल ही बंद कर दो। टीवी पहले चलती थी, टीवी बंद करा दिया करते, अब तो कहते हैं वॉल्यूम बंद कर दो, तस्वीर चलने दो। जलसे में आने वालों, अजान भी अल्लाह का जिक्र है और कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। अल्लाह के जिक्र में क्या है? दिलों का सुकून है। मगर कई गांव के लोग बैठे होंगे, मेरी एक बात और सुन लेना कान खोलकर, अजान पढ़ने वाला मुअज्जिन भी अच्छा रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा देना पड़े। ये जो देसी अजान पढ़ी है, जैसे दिल करा अजान पढ़ ला, कान खोल के सुनो, ये बंद करो। ये बुरा लगता है। ये मैं जुमला बोल रहा हूँ, ये जुमला आपने नहीं सुना होगा, चाहे मुझसे सुन लें आप। उनका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, उनका अंदाज ठीक नहीं है, उनका लहजा ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कोई लठ लेके इनसे अजान पढ़वा रहा हो। सही बता रहा हूं मैं। और जबरदस्ती वो अजान पढ़ ला। भाई क्यों पढ़ ला अजान? तेरा लहजा नहीं, तेरा तलफ़्फ़ुज़ नहीं, इसलिए कि तेरी अजान मस्जिद के अंदर नहीं है, बल्कि पूरी बस्ती सुन रही है। देने वाले का आवाज अच्छा हो, लहजा अच्छा हो, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो, ताकि बेनमाजी भी सुने तो मस्जिद की तरफ दिल खिंचा चला जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है, वाह। जी जी, लहजा अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने देखा है कि 90% हमारी मस्जिद के जितने अजान पढ़ी है सब ऐसा है, अल्लाह माफ करे, सही बता रहा हूँ, एक को तलफ़्फ़ुज़ याद नहीं, एक को भी। और लड़ने फिर रहा मैं अजान, जब तो तलफ़्फ़ुज़ नहीं है तो है? मेरी बात समझे आप। मुअज्जिन चाहे महंगा मिले लेके आओ जी, लेकिन अच्छी अजान, अच्छा आवाज, अच्छा अंदाज, अच्छा तलफ़्फ़ुज़, समझ रहे हैं आप?
कुछ तो ऐसी अजान पढ़ते हैं अल्फाज का ही पता नहीं चलता कि पढ़ क्या जाए। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, एक से ही होते हैं सब, एक से ही सब अल्फाज अक्सर एक से। आप लोग समझ रहे हैं ना? ये खत्म करो सबसे पहले, इसलिए कि अजान न्योता है नमाज का। क्या है? नमाज न्योता है। यार अपने मोबाइल में आप ट्यून भी बड़ी अच्छी लगाते हो, जो तुम्हारे दिल को अच्छी लगती है। जी अरे लगाते हो नहीं लगाते हो? फोन का न्योता है ट्यून, है? बहुत अच्छी ट्यून लगाओगे, तलाश करोगे, ऐसे नहीं मिलेगी, डाउनलोड करोगे। अरे करोगे क्या नहीं करोगे? हैं? मैंने किसी के भी मोबाइल में गधे की आवाज की ट्यून नहीं देखी। अजीब आवाज होती है, जबकि मोबाइल में ये भी ट्यून लग सकती है। अरे नहीं लग सकती गधे की आवाज वाली? अरे मोबाइल तो एंड्रॉइड में क्या नहीं लग सकता है? हाथी की आवाज की भी लग सकती है, कुत्ते की आवाज की भी लग सकती है, मगर नहीं। आप देखो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज और बड़ी प्यारी प्यारी ट्यूनें लाते हैं। क्यों? इसलिए ताकि उसको सुन के हमारा मूड अच्छा रहे। तो यार अजान है, अजान तो ऐसी पढ़ने वाला होना चाहिए कि अगर नमाज पढ़ने का मन नहीं भी था तो अजान सुनने के बाद में उसका दिल नमाज की तरफ खींचा चला जाए। जी बेशक बेशक बेशक, बहुत तवज्जो है। अरे अब कुछ मूड बन रहा है कि नहीं? हाँ, जलसे में आने वालों मुअज्जिन अच्छा, बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैं जुमले जो बोल रहा हूँ बहुत फर्क पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा, शायद तुम्हारे बरेली का नाम उसको जोड़ते हैं कि वो बरेली की है। अब अल्लाह जाने कहाँ की है, मगर कहते हैं बरेली की है। वो कहती है कि मैं एक दिन शूटिंग पे थी, और जब शूटिंग होती है ना तो सब कुछ रोक देते हैं, वो शूटिंग नहीं रोकते हैं। शूटिंग के लिए रास्ता रुक जाता है, शूटिंग के लिए रास्ता रोक देते हैं, शूटिंग के लिए काम रोक देते हैं, लेकिन शूटिंग नहीं रुकती है। उसका कहना है कि जब मैं शूटिंग पे थी तो कहीं पास में मस्जिद थी, उसमें अजान हो रही थी। अजान पढ़ने वाला अच्छे आवाज का मालिक था। जब उसने मस्जिद में अजान पढ़ी, मेरे कान में आवाज आई तो वो खुद कहती है कि मेरे दिल को जितना सुकून अजान सुन के मिला, इतना सुकून किसी काम में नहीं मिला। सुभान अल्लाह। सुभान, जोर से बोलो जरा, जोर से। ये बड़े पुराने नारेबाज हैं माशाअल्लाह। आप सुने बहुत बाजी पड़ जाए, मुअज्जिन अच्छा लेके आओ। जी बेशक। और मुअज्जिन होना ही, और मुअज्जिन इस काबिल भी होना चाहिए कि अगर इमाम ना हो तो वो नमाज भी पढ़ा दे। आप सोचते हो खर्चा ना हो, सब काम चलता रहे, दुनिया के कामों में खर्चा हो। मकान बना रहा है तो कह रहा नहीं सागौन लगेगा, कोई कह रहा नहीं सहल लगेगा, कोई कह रहा नहीं इस पे पेंट आला वाला होगा, नहीं मार्बल लगेगा, नहीं ग्रेनाइट लगेगा। क्यों काम क्यों नहीं चला रहा है काले वाले फर्श से? काले वाले फर्श पे भी तो काम चल जाएगा। क्यों क्यों मार्बल? आला 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 किस्म पे जाए ना। तो जब मेरे भैये इसमें आला है 4 दिन के, तो फिर नमाज तो ये तेरा दीन का सुतून है। अजान को पढ़ने वाला आला रख, जी 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 जी, आला रख, ताकि गैर मुस्लिम भी सुने तो ये ना कहे आवाज कम कर लो, ये कहे कि बड़ा अच्छा लगता है। जी तो बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं, एक जुमला सुने मेरा, आज हर जगह कहा जा रहा कि अजान में वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो। मुझे ये भी लगता है कि वॉल्यूम तो कम हो ही रहा, मगर ये अजान पढ़ने वाले भी कुछ ऐसे हैं कि इनकी हमें लगता है कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। अरे यार गलत करते। अशहदु अल्ला क्या है ये?
जी अशहदु क्या है ये? अशहदु है। अशहदु तो हमें खुद लगता है कि इसको ईस्वी को बंद होना चाहिए। अरे बात है क्या नहीं है? सही बात है। वरना तो अज़ान और कुरान, मुसलमान तो मुसलमान अगर खैर सुने तो उसका दिल भी मचल जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। मचल जाता है, मचल जाता है। और मैं तारीख से पेश करूंगा तारीख कि अपने तो अपने खैरों ने भी सुना है तो मचले हैं। जी बेशक। हमारी भी कहीं ना कहीं कमी है, ये निकालो। अच्छे आवाज वाले मुअज्जिन रखो मस्जिदों में। हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, अभी गैर मुस्लिम है, गैर हैं और सबसे बड़े मुखालिफ हैं कुरान के। आप पूछो उलमा से और आप भी जानते होंगे, हजरत उमर सबसे बड़े मुखालिफ है कुरान के और इस्लाम के। लेकिन जब अपने घर में गए और बहन की जबान से कुरान सुना तो उमर का दिल मचल गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि उमर ने जो कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने की सबसे बड़ी वजह कुरान बना है। कुरान बना है। जब उमर ने कुरान सुना है तो उमर का दिल बदल गया, पलट गया। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आप लोग जो सुनने सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन जो नहीं सुनने बाज नहीं आ रहे हैं। मैं माँ बहनों को मुबारकबाद पेश करूंगा। यहाँ की औरतें नहीं बोल रही हैं, मगर मर्द जो हैं ये औरतों से आगे हो रहे हैं बोलने में। मान नहीं रहा है, जो नहीं मान रहा है वो मान के दे नहीं रहा है, और औरतों की एक आवाज नहीं आ रही है, इतनी खामोशी से सुन रही है। जबकि मशहूर ये है कि औरतें नहीं सुनती हैं सुकून से, मगर आज रिकॉर्ड तोड़ दिया करमपुर चौधरी के जलसे में। एक मेरी बहन नहीं बोल रही है, एक भी, और कोई बोल भी नहीं होगी इंशाल्लाह, अब नहीं बोलेगी। लेकिन आप लोगों से खामोश नहीं हुआ जा रहा है। जो मैं बात आपको सुना रहा हूं, हजरत उमर का कलमा पढ़ने की वजह कुरान का सुनना बना। गैर थे जी, गैर थे और दुश्मन इस्लाम थे, दुश्मन कुरान थे, मगर जब अच्छे आवाज में सुना है तो दुश्मन भी दोस्त बन गया है। हाय हाय हाय, दुश्मन भी क्या बन गया है? दोस्त बन गया है। दुश्मन भी दोस्त बन गया। अच्छे आवाज के मालिकान को लाओ कि वो अच्छे आवाज में अल्लाह का जिक्र करे, ताकि गैर भी सुने तो कहें यार वाकई अजान पढ़ने वाला जो भी पढ़ रहा दिल खिंच रहा है। जिनके गाने सुन के पूरी दुनिया सुकून हासिल करती है, वो गाना गाने वाली, गाने पे नाचने वाली, गाने पे डांस करने वाली, वो फिल्मी अदाकारा, बॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा कह रही है कि मुझे जितना सुकून अजान सुन के मिलता है इतना सुकून किसी चीज से नहीं मिलता है। सुभान अल्लाह बोल दो, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। देख रहे हैं आप इनकी आवाजें? कोई बात नहीं, शोर मचाओ तुम। मेरी बात आप लोग तो सुन रहे हैं ना, बस पीछे वालों से मुझे मतलब ही नहीं है। आप लोग बस अच्छा मुअज्जिन रखा जाएगा आज के बाद, बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा मुअज्जिन रखो, अच्छा मुअज्जिन रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा हो, चाहे तनख्वाह ज्यादा। मेरे नबी का मुअज्जिन बिलाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं बिलाल की जबान में लुकनत थी, मन के पता नहीं इसने कहां से रिवायत पढ़ ली है। नबी का मुअज्जिन और जबान में लुकनत, यह हो ही नहीं सकता है। बल्कि बिलाल जैसी अजान तो कोई माई का लाल पढ़ने की ताकत नहीं रखता। अगर बिलाल अजान पढ़े, बिलाल अजान पढ़े तो खुदा की कसम काबा भी झूमने लगे। वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह।
अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और ये मेरे खानदान के मिंबर शरीफ के लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए आज का जलसा बहुत कामयाब है। सुभान अल्लाह, बहुत कामयाब है, बहुत अच्छा। कहते हैं अजान सुनने में मजा नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है, जब वो सही पढ़ ही नहीं रहा तो मजा कहां से आएगा। आप तो 1 करोड़ की ओडी में बैठ जाओ, जब ड्राइवर अच्छा ना हो तो बैठने में मजा नहीं आएगा जी, मजा नहीं आएगा, समझ रहे हैं साहब। अब कोई कुरान ही क्यों ना पढ़ रहा हो, लेकिन जब सही नहीं पढ़ेगा, तलफ्फुज़ ठीक नहीं है, तो ना सुनने में मजा आएगा ना पढ़ने में मजा आएगा। अरे बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, जी, ये जो अहले अरब पढ़ते हैं कुरान, और ये जो पढ़ते हैं ये हरम के इमाम लोग हैं, इनके अकीदे ठीक नहीं है। मुझे इनके अकीदों से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो सुनने में मजा आता है, इसलिए कि इनका तलफ्फुज़ भी अच्छा होता है, लहजा और अंदाज भी अच्छा होता है। हालांकि उनका अकीदा ठीक नहीं है, मुझे अकीदे से कोई मतलब नहीं, उनका अकीदा 2 कौड़ी का, लेकिन पढ़ते अच्छा। और हमारे यहाँ तो कुरान पहले तो पढ़ना नहीं आता कुरान, और कुरान पढ़ना भी आएगा तो ऐसा देसी पढ़ेगा, ऐसा देसी पढ़ेगा, यकीन मानना कि पता ही नहीं चलता है, कि कुछ देर के बाद तो पता चलता है ये किस पारे में पढ़ रहा है, तो उसका तर्जमा क्या होगा। नहीं बात सन भाई हंसने की नहीं, ये रोने की बात, यकीनन रोने की बात। एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, एक बात सुनो, एक बात सुनो। पहला पारा सूरह बकरा, सुनो। अल्लाह के रसूल जब कोई बात फरमाते और जब सहाबा को समझ में नहीं आती तो सहाबा कहते या रसूलल्लाह राइना। इसका मतलब ये था कि ए अल्लाह के रसूल हमारी रियायत फरमाइए, ये बात हमारे समझ में नहीं आई, दोबारा कह दीजिए। राइना का क्या मतलब है, हमारी रियायत फरमाइए, हमारे ऊपर करम कीजिए, ये बात समझ में नहीं आई। तो राइना, राइना अगर ऐन ना खींचो तो मतलब है हमारी रियायत करो, हमारे ऊपर करम करो। अगर ऐन को ना खींचा जाए, खाली कहा जाए राइना, हमारी रियायत करें, हमारे ऊपर करम करें, ये बात दोबारा इरशाद फरमा दें। और अगर ऐन को खींच दिया गया राइना तो इसका मतलब हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। अब तर्जमा समझ लें, ये सब बैठे पढ़े लिखे, क्या तर्जमा हो जाएगा इसका, ए हमारे, बस थोड़ा खींचने का फर्क है, लफ्ज वही है। राइना हम पे करम फरमाइए या रसूल अल्लाह, दोबारा को कह दीजिए, हम सुन ना सके थे ताकि दोबारा सुन ले। यह है राइना का तर्जमा। और अगर ऐन खींच दिया गया राई तो तर्जमा हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। तो कुफारे मक्का क्या करते कि जब अल्लाह के रसूल के लिए सहाबा कहते राइना, आका दोबारा इरशाद फरमाए, करम फरमाए, रियायत फरमाए, तो चरवाहे मेरे रसूल की मजाक बनाते और कहते राइना, राइना, ये हमारे चरवाहे, ये हमारे चरवाहे। चूंकि सहाबा का वो जुमला लेके उसको खींच के बोलते रा, अल्लाह को पसंद ना आया, अल्लाह ने मना फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना का वस, कहा ए ईमान वालो अब राइना ना कहा करो, तुम तो बगैर खींचते हो, मगर कुफारे मक्का खींच के मेरे नबी का मजाक बनाते हैं। ए ईमान वालो राइना ज़ुरना, बल्कि क्या ज़ुरना या रसूलल्लाह हमारी तरफ निगाह करम फरमाइए। इसका तर्जुमा भी यही है, हमारी तरफ देखिए, यानी दोबारा कह दीजिए या रसूलल्लाह हम सुन सके। और फिर क्या कहा, वस्माऊ, पहले ही गौर से सुन लिया करो, दोबारा कहने की नौबत ना आए। मेरा रसूल अगर कोई बात इरशाद तवज्जो ना किया करो तो उस बात गौर से सुन लिया करो, ताकि पहले ही बार में तुम्हारे बात समझ में आ जाया करे और मेरे नबी को दोबारा कहने की जहमत ना उठाना पड़े। ये मैंने तो एक जुमला बताया, अब मुझे बताओ कितना कुरान उल्टा सीधा खींच के पढ़ते हैं। अब बताओ तर्जुमा होगा, अब खुद बताया, मैंने खाली एक तो सही पढ़ने, सही पढ़ने वाले से कैसे सीखा जाए, ये बात कई मर्तबा बता
आज इस जलसे में और बता के जा रहा हूँ, 40, 30, 20, 25 लड़के, तुम्हें टाइम नहीं है, कोई कारोबार कर, कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेस करता है, मदरसा जाने का टाइम नहीं, बात जाने का टाइम नहीं है, तो वो ग्रुप बनाए, काम वाले लड़के, मसरूफ लड़के, 25-30 लोगों का ग्रुप बना ले, कोई एक जगह खास कर ले, किसी का हॉल ले, किसी की बैठक ले ले, या किसी का खाली घर ले ले, और किसी एक कारी को बेहतरीन तरीके से बात करें। दिन भर हमें मौका नहीं मिलता, दिन भर हम करते हैं, दिन भर हम दुकान चलाते हैं, दिन भर, लेकिन हमारा कुरान ठीक नहीं है हजरत, हमारी नमाज ठीक नहीं है, कब ठीक होगी हजरत? सारे लोग घर आ जाते हैं, हम 30 लोग जमा हो जाया करेंगे, ना आके हमें यहाँ पढ़ाया करना, हमें सिखाया करना, हमें नमाज सिखाया करना, और अगर 300, 400 रुपए इकट्ठा, मौलाना का भी, कारी का भी 10 से 15 हजार का नजराना हो जाएगा, और तेरा कुरान जाएगा। क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छी बात। कोई जरूरी नहीं है कि हर कारी और हर हाफिज और हर मौलाना मस्जिद में इमाम ना, इतनी मस्जिदें ही नहीं है जितने मौलाना हाफिज कारी है, तो क्यों ना ये वैकेंसियां जो खाली पड़ी है इन्हें भरा जाए जी, इन्हें भरा। नमाजें याद नहीं है तो आप कोई हॉल, किसी का खाली घर, किसी का खाली मकान, किसी की खाली बैठक करो। अरे यार, का मोबाइल का रिचार्ज करते हो, 50 रुपए लीटर का दूध, देखिए खुदा की कसम, मैं अपने टाइम में चाहूं तो करके भी कर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की कसम एक पैगाम देना चाहता हूं, इसलिए कि कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत है, इतनी मजमा, इतनी भीड़ रोजाना नहीं जुटा, जलसे के नाम पे आ गई है, तो आज गुलफा पैगाम लेके जाओ, मरने से नमाजें सही कर लो, ठीक कर लो। अरे ऐसे कर, किसी मौलाना हाफिज को सुना सको के सामने पास हो जाओ जी, सही। मौलाना हाफिज के सामने मिसाल के तौर पर मैं पूरे मजमे से कहूँ लाओ अलहम शरीफ सुनाओ, तो पूरा क्या कहेगा, हजरत आपको कौन सुना सकता है, याद है, हम आपको थोड़ी सुना सकते हैं। तो जब मौलाना के सामने तेरी पास नहीं हो सकती, तो मौला के सामने कैसे पास हो जाएगी? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, समझने की है बात। जब एक मौलाना फेल कर देगा तो फिर मौला कैसे पास करेगा? और ये चल नहीं सकती कि मुझे आता नहीं था, नहीं, अल्लाह ने मौलवियों को, आलिमों को, कारियों को, हाफिजों को इसीलिए भेजा है ताकि तुम्हें दीन सिखाएं। जी, अच्छा, दीन सिखाने की बात करो तो बता, रक्षा चलाने वाले भी क्या कर रहे हैं, टाइम नहीं है। जो दिन भर गाल बजा रहा है वो भी कह रहा है टाइम नहीं। तुझे तो टाइम उस दिन मिलेगा जिस दिन इजराइल आगा, फिर पढ़ाओगा चारों हाथ पैर फैलाए हुए, फिर तेरा टाइम ही टाइम होगा। कह रहा टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। अरे भी तू कर क्या रहा है, कितना तेरा टाइम है? क्या है तू? जब ये अखंड भारत था, अब तो कई मुल्क अलग हो गए इससे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मुल्क अलग हो गए इससे। जब इसी में थे तो इसका एक बादशाह हुआ करता था, औरंगजेब, पूरे मुल्क पे हुकूमत करता था। 5 टाइम की नमाज तो अलग की बात रही, कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती थी। वो टाइम कहां से निकालता होगा? तू ये टाइम नहीं है, गाल बजा रहा है, टाइम नहीं है। दिन भर बग्गी बाग पर तुस्सा रहा, कह रहा टाइम नहीं है। बग्गी बाग ऐसे कर रहा, ऐसे इधर रख रहा, उधर रख रहा, तुझे इसमें टाइम नहीं है, बग्गियों में टाइम नहीं है। दाढ़ियां सफेद हो गई, बग्गी बाग खेलना है। एक तो कह रहा मौलाना पूरे गांव में मेरे बग्गे कोई नहीं बांध सकता। मैंने क्या, और काम कितना बड़ा कर रहा तू, काम कितना बड़ा कर रहा ना तू, है? तुझे तो मैंने कहा अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने कहा दुआए कुनूत याद है? तो कहने लगा हजरत ये क्या हो गए? सोच की बात है यार, बग्गे तेरे पूरे गांव में नहीं बांध सकता। मैंने कहा ये बग्गे
बग्गे का खेल कितने दिन में आया? कहने लगा हजरत कई साल लगा। मैंने कहा कई साल में तूने बग्गे सीखे? अगर खुदा की कसम नमाज सीख लेता तो 2 महीने में बेहतरीन नमाजी हो जाता। वाह 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 वाह, बेशक हो जाता। कहते होंगे वो कब्र चीख चीख के आना है, बग्गे बांध रहा। देख ले, जिस दिन इजराइल का पेच पड़ गया उस दिन ऐसा बंधेगा कभी कोई खोल नहीं पाएगा तुझे। हेलो, समझ रहे हैं आप? हद हो गई यार। सफेद दाढ़ी वाला पोते पोती वाला खेल रहा है, कह रहा हजरत टाइम काट रहा हूं। अच्छा इससे को क्यों खेलता? तो कहता है टाइम काट रहा हूं। इससे को दीन के काम में आ जा तो टाइम नहीं। अजीब मसला है। खुराफाती से कहो भाई क्या कर रहा है? मैं टाइम काट रहा हूं। और इससे को भी वहां जलसे में क्यों नहीं आया? तो टाइम नहीं मिला। अजीब मसला आया है, अजीब मसला है। मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, वक्त को जाये करने वाला खेल तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अच्छा ये बताओ, बग्गी बाग में ऐसा भी नहीं कुछ एक्सरसाइज हो रही हो? कुछ खेल ऐसे हैं कि उनमें चलो भाई हमारा बदन ऐसा है कि भाई पेट बढ़ रहा है, जिस्म बढ़ रहा है और भागना दौड़ना जरूरी है, तो हम इसलिए खेल रहे हैं कि भागना दौड़ना हो जाए। इस बग्गी बाग में कौन सा भागना दौड़ना हो रहा है तेरा? बताओ मुझे। है? इसमें और पेट बढ़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मैं अपने मौजू पे रहूंगा जो मैं अर्ज कर रहा था। कुरान सीखो, नमाज सीखो, तरीका मैंने बता दिया सीखने का। तरीका मैंने बता दिया सीखने का। क्या तरीका है? अगर मदरसे नहीं जा सकते तो एक हाफिज कारी का इंतजाम करो, वो तुम्हें खुद पढ़ाने आएगा। जो टाइम तुम दोगे उस टाइम पढ़ाने आएगा और नमाज अच्छी हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, मौज़िन भी अच्छा हो, इमाम भी अच्छा हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के नबी अल्लाह के जिक्र में मस्त है। अल्लाह 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 अल्लाह। एक दिन एक फरिश्ता बोला मौला अगर तू इजाजत दे तो तेरे इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि वो तेरे जिक्र में बड़ा मशगूल रहता है, उसे तेरा जिक्र कितना अच्छा लगता है। अगर तू इजाजत दे दे तो इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, वो तेरा बड़ा महबूब बंदा है मौला, वो तेरा खलील है। खलील दोस्त को कहते हैं, वो तेरा प्यारा दोस्त है, वो तेरा महबूब बंदा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो तेरे नाम में कितना मस्त रहता है। रब की तरफ से इशारा हुआ, जाओ मेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, मगर हमें हर इम्तिहान में इब्राहिम को पास पाओगे। फरिश्ता आ गया, जलसे में आने वालों फरिश्ता आ गया। और आने के बाद में देखा हजरत इब्राहिम जंगल में एक बकरियों का रेबड़ लिए हुए बकरियां चरा रहे हैं। जंगल है, बस्ती से बाहर है। लोगों जरा गौर करो, बकरियां चर रही हैं और हजरत इब्राहिम मस्ती में मस्त हैं। और मस्त होने के बाद अपने महबूब का जिक्र किए चले जा रहे हैं, रब का जिक्र किए चले जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र किए चले जा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं। फरिश्ते ने देखा मस्ताना अपने रब को याद कर रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते ने देखा वाकई मस्ताना है रब का, वाकई बकरियां चल रही हैं लेकिन जिक्र मौला का, जिक्र मौला का है। बकरियां चल रही हैं मगर जिक्र फिर भी मौला का है। इसका इम्तिहान लूं तो कैसे लूं? किस तरह से इम्तिहान लिया जाए? फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और इंसानी शक्ल में आने के बाद हजरत इब्राहिम के पास में खड़ा हो गया। और पास में खड़े होने के बाद सोचा, जिस मौला का नाम इब्राहिम ले रहा है, लाओ उसी मौला का नाम मैं अपनी जबान से लेता हूँ और अंदाजा लगाता हूँ कि इब्राहिम को अल्लाह का नाम अपनी ही जबान से अच्छा लगता है या किसी दूसरे की जबान से भी अच्छा लगता है। सलमान भाई किधर ऑपरेटर था? इसका जरा इको बढ़ा दीजिए, गूंज बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है। बढ़ाइए, इको बढ़ाइए। हेलो, खूब इको बढ़ा दीजिए, अच्छे से गूंज बढ़ा दीजिए। समझ सुने, बढ़ा कर रखिएगा, आवाज भी बढ़ा कर रखिएगा। बड़ी मस्ती में आया और फरिश्ते ने उस रब का नाम अपनी जबान से ले दिया जिस रब का नाम इब्राहिम ले लेके झूम रहे थे। बड़े प्यार में पुकारा फरिश्ता, अल्लाह
अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इको और बढ़ाओ, इको और बढ़ाओ। तवज्जो करें, ये नाम ले दिया और नाम लेने के बाद फरिश्ता चलने लगा। और जब चलने लगा ना, सलमान भाई आप यहीं बैठे रहे, मेरे इशारे पे बढ़ाना, अभी कम रखें मेरे इशारे पे। एक आदमी भी मेरी तरफ से नजर न और कान ना हटाए, सुने बहुत मजा आएगा। नाम सुनाया अल्लाह का, चलने लगा। हजरत इब्राहिम ने निगाह उठा के देखा, कौन है इन सहराओं में, इन संगलाख वादियों में मेरे महबूब का इतने प्यार से नाम ले रहा है। हाय हाय हाय, दिल की कलियां खिल गईं, दिल की कलियां खिल गईं। फरिश्ता इंसानी शक्ल में था। हजरत इब्राहिम ने कदम बढ़ाया, फरिश्ते का दामन पकड़ लिया। ओ अजनबी, जाता कहाँ है? तेरी जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लगा, दिल की कलियां खिल गईं। अरे जाते जाते ये नाम मुझे एक बार और सुनाता चला जा। अंदाज अच्छा हो, आवाज अच्छा हो तो अपनी तरफ खींच लेता है। बेशक। फरिश्ता तो इम्तिहान लेने आया था, ये अजान सुनाने नहीं आया, अल्लाह का जिक्र करने नहीं आया था, नाम लेने नहीं आया था। कहा इब्राहिम, ये नाम तो अभी मैंने अपनी मर्जी से लिया था, अब आप डिमांड कर रहे हो कि मेरे महबूब का नाम एक बार फिर सुना दे। सुना दूंगा, फ्री में नहीं, बदले में क्या दोगे? ये तो इम्तिहान लेने आया था, बदले में क्या दोगे? बदले में क्या दोगे? कहने लगे, तेरी अंदाज बड़ा अच्छा है, अगर तू चला गया ना तो दिल तड़पता रह जाएगा। एक काम कर, मेरे पास अब तो कुछ नहीं है, लेकिन तुझसे नाम सुनना है। मेरे महबूब का नाम सुना दे। जो मेरी बकरियां हैं ना, उनका आधा रेबड़ तेरे नाम कर दूंगा। सुभान अल्लाह। जितनी बकरियां हैं उनका आधा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। मेरे महबूब का नाम सुना दे। सुभान अल्लाह। क्या जिक्र सुनाया होगा और क्या सुनने वाले ने सुना होगा। बढ़ाए, हाय हाय हाय। आप सुनना चाहते हैं ना? आधा का दे दोगे? हाँ, बढ़ा दे खूब। का दे दोगे? हाँ दे दूंगा। बस ये फिर झुमा और फिर सुनाया, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। मैं इतने प्यार से पढ़ रहा हूँ कि आपको झूमना नहीं आ रहा है, तो यार बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कम करो। हाय हाय। कहा ला आदि बकरियां। हजरत इब्राहिम ने दे भी। ये हमारा वाला मसला नहीं है, परेशानी में आए तो 10 पतीलों की नियाद होगी, और जब परेशानी निकल गई तो 1 पतीले की नहीं होगी। है, बिल्कुल हक है। समझ रहे हैं आप? ये मसला अल्लाह वाले का था। कले आधी बकरियां ले जा। ये आधी बकरियां हाँक के जब लेके चलता बना, फिर दामन पकड़ लिया। कहने लगे, तड़प तो तूने बढ़ा दी। दिलों के तारों को तू छेड़ के जाता कहाँ है? बेकरारी में तो इजाफा कर दिया। अरे एक बार और सुना दे। फरिश्ता बोला, इब्राहिम अब क्या देगा? कहा, जो आधी बकरियां रह गई हैं वो भी तेरे नाम कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर। कुल प्रॉपर्टी इस वक्त ये बकरियों का रेबड़ है, कुल माल बकरियों का रेबड़ है। कहा, जो आधी रह गई है वो भी तेरे नाम कर दूंगा। जिस अंदाज से तू मेरे महबूब का नाम ले रहा है, तेरे अंदाज लाजवाब है, तेरी आवाज लाजवाब है, तेरा लहजा लाजवाब है। जब तू नाम लेता है तो मेरा दिल झूम उठता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना दे, आधी जो बची है वो भी दे दूंगा। उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो कुछ नहीं है मेरे पास? एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। सुभान अल्लाह।
बेशक बेशक। अच्छा लग रहा है आपको? यकीन मानना बहुत कामयाब प्रोग्राम आपका जा रहा है। मुझे भी लग रहा है कि आज पूरी रात बोलता रहूं और आपको भी लग रहा होगा पूरी रात सुनते रहें। सुभान अल्लाह। मगर कमेटी वालों ने एक से एक बढ़कर हिंदुस्तान का हीरा चुना है। मेरे बाद भी जो आएंगे इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, मजा आएगा। कहा आधी बकरियां जो रह गई वो भी दे देगा इब्राहिम? कहा दे दूंगा यार, सुना दे सुना दे। जब इतना कहा तो फिर झूमा और फिर झूम के फिर बोला, जितना बढ़ सके गूंज आवाज वापसी सब बढ़ाए, मजा आएगा। बड़ी प्यार में फिर बोला अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलमान भाई इधर आओ। हजरत एक बार पूरी अजान हो जाए। भाई आप इनाम लाजवाब मैक बजा रहे हैं हजरत माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त मैक बजा रहे हैं। हजरत एक बार पूरी अजान हो जाए, पूरी अजान, दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक बार साइलेंट बैठ जा भैया, साइलेंट बैठ जा। ये नारा लगाने का नहीं है, नारा नहीं लगाने का है। हजरत एक बार पूरी अजान। अच्छा माशाअल्लाह, डिमांड हो रही है पूरी अजान की। बड़े दिनों में आज अजान पढ़ रहा हूँ। मैं पहले बहुत पढ़ता था, अब तो बहुत दिनों से पढ़ते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाएंगे। लेकिन अब भी अगर मैं पढ़ दूं ना, एक जगह मैं इधर गया था छत्तीसगढ़ MP, वो छत्तीसगढ़ में MP से लगे, तो मुझसे कहने लगे हजरत हमारी मस्जिद के मुअज्जिन बन जाओ। सही कह बता रहा हूँ मैं। और मैं कहा या अल्लाह हमें मुअज्जिन बनाओगे? कहने लगे हजरत मजा ही आ गया, आपने जो अजान पढ़ी ना। हजरत यकीन मानना, अगर आप अजान पढ़ने लग जाए ना तो हम फिर 5 वक्ता नमाजें पढ़ने लग जाए। बिल्कुल पढ़े, सुने सुने, अच्छा सुने। आपने फरमाइश की, पूरी पढ़ दूं? इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हैं? सब पूरा मजमा चाहता है हजरत। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। अच्छा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। एक मेरी छोटी सी बात मानो, वादा करो। मैं अजान पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? अरे उठा लो हाथ यार, हुसैनी उठा लो, उठा लो। अरे दोनों उठाओ यार। इंशाअल्लाह। या अल्लाह तू देख, उठाए रहो उठाए रहो। या अल्लाह तू देख, तू आलिमुल गैब व शहादा है। इस जलसे में, रात की अंधेरी में, सर्दी के मौसम में तेरे नबी के मस्तानों ने हाथ उठा के नमाज का वादा किया है। तू इनके उठे हुए हाथों की लाज रख ले, सबको पक्का नमाजी बना दे। आमीन आमीन। बस बस, अल्लाह करे आप पक्के नमाजी हो। आमीन। और नबी का दीवाना वादा नहीं करता, और अगर नबी का दीवाना वादा कर लेता, सुन लो ये जुमला, नबी का दीवाना हुसैन का गुलाम या तो वादा करता नहीं, और अगर वादा कर ले तो वादा करके सर तो कटा देता है मगर कदम पीछे नहीं हटाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा जुमला। सर तो कटा देता मगर कदम पीछे। करबला में हुसैन ने कहा था अपने 72 जानिसारों से, मैं तुमसे राजी हूँ, जाओ करबला की धरती से वापस चले जाओ, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेना। यजीदी भेड़िए मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे। मगर 72 जानिसारों ने कहा था, मौला हुसैन वो यजीदी थे जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठा के बगावत कर दी। ये हुसैनी है, हाथ उठाया है, गर्दन तो कटा सकते हैं, कदम नहीं हटाएंगे। बेशक बेशक। हम हुसैनी हैं, गर्दन तो। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल या अली। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा मजमा और इतना पुरजोश मजमा मैं बहुत कम देखता हूँ जितना आज करमपुर चौधरी में देख रहा हूँ। और क्यों ना देखो, आला हजरत के रोजे से करम हो रहा है।
अल्लाह, क्यों ना देखूं? आला हजरत का रोजा यहीं पर है ना, और वहां से कर्म हो रहा है, और ऐसा कर्म हो रहा है कि आज करमपुर चौधरी का मजमा ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग नबी के सच्चे आशिक बैठे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सबको। सुने, बढ़ाएं और सुने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसने अल्लाह का जिक्र किया, पूरी बकरियां दे डाली। और जब बकरियां लेके, आवाज बढ़ाए रखें सलमान भाई, आवाज कम नहीं होना चाहिए। जब बकरियां लेके ये चलता बना ना, तो दिल की बेकरारी खत्म नहीं थी, दिल का इज़्तिराब खत्म नहीं था। हजरत इब्राहिम ने फिर दामन पकड़ ली। अरे जाते कहाँ हो, दिल की तड़प अभी बाकी है, जाते कहाँ हो? जाते जाते ये नाम एक बार और सुनाता चला जा, एक बार और सुना दे। कहा इब्राहिम, मैंने एक बार सुनाया आधी बकरियां दे दी, दूसरी बार सुनाया आधी बकरियां दे दी, अब तेरे पास जो माल था खत्म हो गया, डिमांड फिर भी है कि अल्लाह का नाम फिर सुना। अगर मैंने अब सुनाया तो बता अब क्या देगा? देखा तो पास में कुछ नहीं है देने के लिए, अब क्या दूंगा? लेकिन लोगों, अल्लाह वालों की शान निराली है, मस्तानों की शान निराली है। अरे कहा मेरे महबूब का नाम तो सुना। ये सारी बकरियां तेरी हो गई, इन बकरियों को चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है। तू मुझे अपना चरवाहा बना लेना, तू महबूब का नाम सुनाते रहना, मैं तेरी बकरियां चराता रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहते हैं मजा नहीं आता। अरे अल्लाह की कसम, मजा क्यों नहीं आएगा? अच्छे से सीखो और अच्छे से सिखाओ, फिर देखो मजा क्यों नहीं आएगा। हम कहते हैं मजा नहीं आता, नमाजों में दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता। खुदा की कसम, कहीं ना कहीं खता हमारी है। अगर तुम्हें इस्लामी कल्चर में दिल नहीं लगता, तुम्हें मगरिबी कल्चर पसंद आता है, तो मगरिबी कल्चर अच्छा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं खता हमारी है। इस्लामी लिबास से अच्छा मगरिबी लिबास नहीं हो सकता। बेशक। बोलो बोलो बोलो, नहीं हो सकता। इस्लामी कल्चर से अच्छा मगरिबी कल्चर नहीं हो सकता। लेकिन हमें मगरिबी पसंद आता है, इस्लामी पसंद नहीं आता। खता कल्चर की नहीं, खता हमारी है। गडर के कीड़े को गुलशन में ले आओ, मर जाएगा। तो गुलशन की खता है, कीड़े की खता है। इसको बदबू पसंद है, इसके मन में बदबू बस गई है, बद है कि नहीं है। और गुलशन वाले कीड़े को गडर में ले जाओ, मर जाएगा।
तो क्योंकि इसके दिल में जो खुशबू बस गई है। तो जब हम अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर सिखाएंगे ही नहीं तो ये बताओ कि हमारे बच्चों को इस्लामी कल्चर में मजा क्यों आएगा? बिल्कुल क्यों भाइयों, मजा क्यों आएगा? मजा तो तब आएगा ना जब हमने सिखाया होगा। हजरत अली को तीर लग गया, कहा निकाले का बहुत तकलीफ है, कभी कैसे निकाले? कहा जब अली नमाज पढ़ने लगे तब तीर खींच लेना, पता भी नहीं चला कि तीर कब निकाल लिया गया, क्योंकि दिल नमाज में लगाया था। जिसका बाप नमाज में तीर निकले तो पता ना चले, उसका बेटा नमाज में सर कटे तो पता ना चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत बात। अब यहाँ तो बाप खुराफाती, बेटा उससे बड़ा खुराफाती। कोई किसी की ईख में से गन्ना तोड़ रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा तेरे बाप से शिकायत करूंगा, कर दे बराबर वाली की ईख में जो मेरा बाप ही तोड़ रहा है, कर दे शिकायत। समझ रहे हैं आप मेरे अजीजों, जलसे में आने वालों, आज हमारी बेटियों को पर्दा पसंद क्यों नहीं? आज हिजाब पसंद क्यों नहीं? इसलिए कि हमने पर्दा, हिजाब, हजरत फातिमा का कल्चर बताया ही नहीं। हमने तो बॉलीवुड का कल्चर अपनी बेटियों को बताया है। तो बेटियों को बॉलीवुड अच्छा लगेगा, हजरत फातिमा का पर्दा अच्छा नहीं लगेगा। काश हमने बताया होता, काश हमने बताया होता, लेकिन हमने तो नहीं बताया ना। हमने जब नहीं बताया तो हमारी बेटियों को वो अच्छा भी क्यों लगेगा? एक बेटी मुझे याद आती है, कर्नाटक की रहने वाली है। खुदा की कसम, कैसे उसके घर का इस्लामी माहौल होगा, कैसा उसकी माँ और उसके बाप ने उसकी घुट्टी में उसे इस्लाम पिलाया होगा। यार कैसी रची बची थी इस्लाम की माहौल में। जब वो कॉलेज में गई ना हिजाब में, तो कॉलेज के 20 दरिंदों ने, सैकड़ों ने उसके हिजाब की मुखालफत करी। उसने हाथ उठाकर नारा लगाया और उसने बता दिया, अरे हमारे खून में इस्लाम है, जान तो दे सकते हैं मगर हम हिजाब नहीं दे सकते। बेशक, सुभान। या रसूल अल्लाह। बहुत तेजी के साथ सुने, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है। 1 घंटा मेरी तकरीर को हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला कि किधर हो गया। 1 घंटा मुकम्मल मेरी तकरीर हो गई। अब समझ लीजिए, मैं तो ये सोच के बैठा था कि मेहमान ज्यादा हैं, मुझे 1 घंटा खिताब करना है, लेकिन आपकी समाअतें देखकर खुदा की कसम मेरा दिल मचल गया। बहुत अच्छा आपने सुना। बताइए, इजाजत हो तो थोड़ा आगे बढ़ाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामी कल्चर तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्यों? इसलिए कि हमारी घुट्टी में इस्लामी कल्चर रखा नहीं गया। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, आज दुआएं होती है, या अल्लाह कोई अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे। मगर जलसे में आने वालों खाली दुआओं से नहीं होता ना, इसलिए कि हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता, हर कोख में अय्यूबी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर। जलसे में आने वालों, अपने बच्चों को आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिला दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाया करती, मैं माँ की छाती से चिपक के अपने माँ का पिस्तान अपने मुंह में लेके जब अपनी माँ का दूध पिया करता, तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह। जिसकी माँ अपने बच्चे को मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, मुझे बताओ वो बच्चा अय्याश नहीं हो सकता, वो बच्चा डांसर नहीं हो सकता, वो बच्चा हरामखोर नहीं हो सकता। अगर वो बच्चा हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ही हो सकता है। बेशक बेशक। हाय मोहम्मद खासानी कहता, मेरी माँ मुझे दूध पिलाती, तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती जाती और मेरी माँ कुरान की तिलावत करती चली जाती। हाय 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 हाय।
यार तब पैदा होते थे, तब अयूबी आते थे, तब मोहम्मद बिन कासिम आते थे। जलसे में आने वालों आज हालात बहुत खराब है, समझ जाओ। अगर तुमने आज अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया तो दूसरे तुम्हारी मस्जिदों को छीन लेंगे। अपनी मस्जिदों को आबाद करो ताकि तुम्हारी मस्जिदें महफूज रहे। अपने सजदों से अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। जलसे में आने वालों आज हालात तुम देख रहे हो, मुझसे ज्यादा आप जानते हो हालात कितने खराब है। आज बेटियों के सुहाग उजड़ रहे हैं, माँ की गोदें सूनी हो रही हैं, जनाजे उठ रहे हैं। आज आप हालात देख रहे हो। बल्कि मैंने तो एक बात कही थी, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं हजरत ये बताइए इसका हल क्या है। तवज्जो करें, तवज्जो। ये मेरे भाई बात नहीं, मैं बड़ी प्यारी बात कह रहा हूँ। जो खड़े होकर सुनना ना, अब सुनने दो, अब ना को ज्यादा। उसकी वजह यह है कि हमने हुज्जत कायम कर ली, हमने कहना था कह लिया। अब तुम्हारे ऊपर है, हमारा काम मोहब्बत का पैगाम देना। आप नहीं सुनते ना सुनो, लेकिन ये बात सुन लो। मुझसे कई लोगों ने कहा, पूछते हैं हजरत ये बताइए हल क्या। इसी तरीके से अगर तबाही बढ़ती रही तो अब आने वाले वक्त में क्या होगा। अभी अब हालात देख कितने खराब हालात है। हजरत ये हालात अभी कंट्रोल में कैसे आएंगे। मैंने कहा भी हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर हालात कंट्रोल में लाना चाहते हो ना, जलसे में आने वालों मेरा एक ही मशवरा था। हम तुम्हारे लिए मशवरा ये है कि तुम दुनिया की खुराफातों को छोड़ के इस वक्त इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चल लो ना को। सीधे रास्ते को आप पकड़ लो, इसे नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारा काम है और मालूम है। और बड़े बड़ों का काम क्या है। मैं हाथ जोड़कर अपने बड़ों की बारगाहों में अर्ज करता हूं, इसलिए कि अभी वक्त है। अगर बड़े बड़ों ने ये लाएअमल तैयार नहीं किया, अगर बड़े बड़े मुनज्जम होकर के किसी मुकाम पर नहीं पहुंचे तो आने वाले दौर में हालात इतने खराब हो जाएंगे जो काबू से बाहर होंगे। अभी आज मैं अर्ज करता हूं, मेरे जितने भी मखदूमाने गिरामी हैं, जितनी भी हमारी खानकाहें हैं, सारी खानकाहों के सज्जादगान निकल आए और अपने छोटे छोटे इख्तिलाफातों को मसल कर, छोटे छोटे इख्तिलाफातों को एक तरफ रख के हमारी सारी खानकाहों के सज्जादगान निकल के एक मीटिंग करें और मीटिंग करके एक ऐलान कर दें कि कौम के दीनी कायद तो हम हैं, मगर सियासी कायद फला है, सारी कौम उसे सपोर्ट करती। बेशक अगर कोई एक सियासी कायद इशारा हो जाए और पूरी कौम अगर उसको अपना कायद बना करके उसको सपोर्ट कर दे, मैं वादा करता हूँ 5 साल नहीं लगेंगे, हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। बेशक बिल्कुल हक। मैं वादा करता हूँ हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। और अगर ऐसा ना किया तो वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारी बड़ी बड़ी खानकाहें हैं वो खानकाहें भी छीनी जाएं, उनको भी तोड़ा जाए। जो बड़े बड़े मज़ारात हैं उन्हें भी तोड़ा जाए। गरीब नवाज की बारगाह से कौन सी बड़ी बारगाह है मुझे बताइए हिंदुस्तान में है? जब उसी पे निशान लगा दिया गया तो फिर और दूसरों की फिर क्या हैसियत मुझे बताएं आप। अगर आज बेटा अपने बाप की बात मानने तैयार नहीं, सही बता रहा हूं मैं, शागिर्द उस्ताद की बात मानने तैयार नहीं, लेकिन अगर आज कोई पीर अपने मुरीद के लिए बात कह दे तो अपने पीर की बात से पीछे नहीं हटता। सही बता रहा हूं मैं, पीर की बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आज अगर मेरे ये बड़े मखदूमानी गिरामी में दामन फैला के अर्ज करता हूं, अगर एक होके एक इशारा कर दें। आप कहते हो मौलवियों को सियासत से क्या मतलब। हजरत अबू बकर से बड़ा मौलाना कोई नहीं हो सकता, हजरत उमर से बड़ा मौलाना नहीं हो सकता। जहां पर ये सबसे बड़े मौलाना भी थे वहीं पर आधी दुनिया पे हुकूमत भी करते थे, हुकूमत भी करते थे। जलसे में आने वालों अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर दे दो। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। जलसे में आने वालों सुनो, आज की हमारी बच्चियों का हाल ये है
कि बाजारों में, मेलों में, शादियों में बेपर्दगी का आलम यह है कि हमारी बच्चियां आज इतनी 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 बेहया और बेगैरत हो चुकी हैं। मैंने ये देखा है कि सामने से दोस्तियां हो रही हैं और दोस्तियां इश्क में बदल रही हैं, और वो इश्क कहाँ कहाँ पहुंच रहा, शादी तक पहुंच रहा। आप खूब जानते हैं। बोलो पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा है? अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक लड़का है, समझ गए, 2 लड़कियों से शादी किया है, दोनों कलमा पढ़ने वाली, दोनों कलमा, बड़े फख्र से बता रही हैं, और दोनों हिजाब ओढ़े हुए हैं। दोनों कह रही हैं कि नहीं, हाँ ये हमारा शौहर है, हमने इससे शादी की। काश जलसे में आने वाला अपनी बेटी को हजरत फातिमा को तुमने बताया होता, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती तो तेरी बेटी कह देती जान तो दे सकती हूं मगर ईमान से सौदा नहीं कर सकती। देखो बहुत मोहब्बत से सुनना, मेरे पास वक्त कम है। सलमान भाई थोड़ा सा आवाज और बढ़ाएं, जरा थोड़ा सा बेस बढ़ाएं आवाज में, मजा आ रहा है, लेकिन और जरा थोड़ा सा आखिर में कर दें। तुम्हारी बेटी को अगर दीन दे दिया तो खुदा की कसम जान तो दे सकती है मगर ईमान का सौदा नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं देते ये दीन? आज जगह जगह मदरसे, क्या उन मदरसों में भी नहीं भेज सकते? भेजो। एक मदरसा है, मैंने ये मौलाना बशीरुल कादरी हमारे यहीं आपके आसपास रहते हैं, हुजूर एहसन मियां के साथ रहते हैं। वो एक लड़कियों का मदरसा चलाते हैं यहीं आपके करमपुर चौधरी में, यही है ना। उन्होंने तो यहां तक ऑफर दे दिया कि 15 रमजान से और ईद के चांद तक जो अपनी बच्ची का दाखिला कराएगा उनके मदरसे में, पूरे साल की पढ़ाई फ्री में कराई जाएगी। बताओ, इससे बड़ा ऑफर और क्या हो सकता है? मुझे बताएं। अरे आप मेरी तरफ देखें। अच्छा, कमेटी वालों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, इतनी अच्छी तकरीर चल रही है मगर डिस्टर्ब डिस्टर्ब डिस्टर्ब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज के अलावा किसी की आवाज आए। हाँ बिल्कुल खामोश। देखो अगर मैंने तकरीर बंद कर दी ना तो आप मजमे को संभाल नहीं पाओगे, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ। हक है। मैं बोल रहा हूँ ये मजमा संभला हुआ, जितना जो जहां खड़ा खड़ा रहने दो, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बस जब तक बिठाने का था हमने बिठा लिया, अब नहीं है तो अब आप खामोशी से आप भी सुनो तकरीर। मैं वादा करता हूँ तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी आप झूमेंगे, झूमेंगे इंशाअल्लाह। हाँ मस्तानों की कमी नहीं है, 1 ढूंढो 1000 मिलते हैं। मस्त है माशाल्लाह। तो ये मदरसा है, अपनी बच्चियों का एडमिशन करा दो, पूरे साल की पढ़ाई फ्री में, कोई फीस नहीं। इतना अच्छा ऑफर है, सुभान अल्लाह। दीन सिखाओ। अच्छा एक बात बताऊं, बेटे को भी दीन सिखाओ, बेटी को भी, मगर बेटी को बेटे से पहले दीन सिखाओ, इसलिए कि बेटा दीन सीखेगा तो तेरे घर की दहलीज तक दीन आ जाएगा, बेटी दीन सीखेगी तो नस्लों तक दीन चला जाएगा। अगर बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बेटी कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बीवी कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बहू कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार मां कहलाएगी। बोलो माशरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यार मैं तो ताज्जुब करता हूं, ये बेटियां हैं कैसी? अरे कैसा है इनकी बॉडी में खून? ये कहीं भी समझौता करके शादी के लिए राजी। अरे मुझे तो एक बेटी की तारीख याद आ रही है, खुदा की कसम कह दो सुभान अल्लाह मचा जाओ। बेटी हो तो ऐसी, लड़की हो तो ऐसी, नबी की कनीज हो तो ऐसी, दीनदार हो तो ऐसी, हजरत फातिमा की खादमा हो तो ऐसी। आज कैसे हो जाता है? कहीं भी मुंह मार रही है हमारी बेटी, कहीं भी मुंह मारने लग गई। क्यों तुझे शर्म नहीं आती? शर्म जब आए जब उसने शर्म को पढ़ा हो। जब माँ बेशर्मी करती थी तो बेटी उससे बड़ी बेशर्म। जैसी माई वैसी जाई, पोती उससे सवाई। सही बता रहा हूं मैं। हाँ एक बात सुने आप,
बात नहीं, बात नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ ना, खुदा के वक्त अपनी का सबसे अहम हिस्सा बोल रहा हूँ, ये मेरा बात है, सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा। एक लड़की एक लड़के के साथ फरार हुई शादी के लिए, मोहब्बत। उस जमाने की बात जब घोड़े और ऊंट के साथ बैठ के दोनों फरार, और घोड़ी जो थी वो लड़की के घर से ही लड़के ने खोली, दोनों बैठ के फरार। रास्ते में दरिया पड़ा, दरिया में जब पार करने लगे तो बीच दरिया में घोड़ी बैठ गई। लड़के ने उठाया, ना उठी। लड़की बोली ये ना उठेगी, तुझे उठना पड़ेगा, अब पैदल ही दरिया उबूर करना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा ये नस्ल मेरे घर में कई नस्लों से पल रही है, इसकी माँ भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी, और इसकी नानी भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी, इसकी नस्ल में ही बैठना है। लड़के ने कहा अच्छा सच बात है? कहने लगे सच। तो लड़के ने कहा अभी घर दूर नहीं है, तेरा उधर है और मेरा इस पार है। कहने लगी इश्क, कहने लगा ठोकर पे, कहने लगी मोहब्बत, कहने लगा खत्म, कभी थी नहीं। लड़की बोली क्या हो गया? कहने लगा सब कुछ हो गया। अभी तो तू कहता था मर जाऊंगा मगर शादी तुझसे करूंगा, लेकिन ये खुमार कहां चला गया? इश्क का भूत कैसे उतर गया? कहा तेरी घोड़ी ने मेरी आंखें खोल दी। कहने लगा कैसे? लड़की ने कहा कैसे? तो कहने लगा डकैत तो बदमाश भी चाहता है कि मेरा बच्चा आईएएस और आईपीएस बने। मुझे बताओ, चोर भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा चोर बने, शराबी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा शराबी बने, बदमाश नहीं चाहेगा मेरा बच्चा बदमाश बने। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं है ना? ज्वारी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा ज्वारी बने, वो चाहेगा मेरा बच्चा नेक बने, इमाम बने, मौलाना बने, हाफिज बने, कारी बने। कहने लगा हाँ, मैं तो तेरे साथ भाग के शादी कर रहा हूँ। जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की कैसे जाएगी? तेरी बेटी भी भाग के शादी करेगी, तेरी पोती भी भाग के शादी करेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी नस्लों पे भी वो दाग लगे जो दाग मेरे दामन पे लगने जाए। हाय हाय, आप कहते हो कि क्या करें? बेटी हमारे कब्जे में नहीं, बेटा मेरे कब्जे में नहीं। अरे तू बस इस्लाम अपने बेटे को पढ़ा दे, खुदा की कसम बेटी भी कब्जे में रहेगी, बेटा भी कब्जे में रहेगा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, आप बड़ी प्यारी बात, आज फैशन का दौर है। जो लड़की फैशन नहीं दिखा रही है वो भी मजबूरी में फैशन है, थोड़ी बोली लटे वो भी निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? क्या करें, माहौल ऐसा है। तो बात सही है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वही माल आता है। अब बरेली में शोरूमों में जाओ, गरम कपड़ा, गरम जैकेट, गरम जर्सी, गरम स्वेटर, गरम टोपा। मैंने कहा 3 महीने पहले तो सब ठंडा ही ठंडा था। मैंने कहा सब ठंडा ही ठंडा था। तो कहने लगे मौलाना जब डिमांड ठंडे की थी तो ठंडा था, अब डिमांड गरम की है तो माल गरम है। अरे ऐसे ही होता कि नहीं होता? मुझे बताइए। अब जब जाओगे दुकानों पे गरम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पता चला जैसी डिमांड वैसा माल। अगर नौजवानों तुम ये डिमांड कर दो कि हमें निकाह के लिए, रिश्ते के लिए, शादी के लिए सिर्फ पर्दे वाली लड़की चलेगी, बगैर पर्दे वाली अगर सोने में लदके भी आएगी तो हमें कबूल नहीं है। डिमांड करो, यहीं बिठा दो, अभी मिल जाएगा। अब आप बिठा दो। ये बच्चा किसी का गुम हो गया, देखो छोटा सा बच्चा, जिसका भी हो स्टेज पे आके ले ले। छोटा सा बच्चा इंशाल्लाह थोड़ी देर में ले लेगा। अच्छा सारे ऐलान तुम मुझसे अभी कराओगे तो तकरीर कब कराओगे? अब ले लेगा जिसका भी है। आप बस यहाँ खड़े रहो। हाँ आप छोड़ के इधर हट जाओ, बच्चे पर नजर रखे रहो बस। मैं तकरीर भूल जाता हूँ ना, असल में मैं रटी भी नहीं करता, मैं हाथों हाथ सोचता हूँ और बोलता हूँ। बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? अच्छा बताइए। हाँ अगर सारे नौजवान ये डिमांड कर दे, जिन्स वाली नहीं चलेगी, परकटी कबूतरी नहीं चलेगी, बेहया बेपर्दा नहीं चलेगी। अगर ये सारे मेले ठेलों की खत्म होकर सब घरों में ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। ये सारे बाजारों से और मदारों से आके घर में ना आ जाएं तो। मगर तुम्हें बेपर्दा चाहिए, तुम्हें स्कर्ट वाली, तुम्हें पैंट वाली, तुम्हें बाल निकालने वाली, बाल खोलने वाली, तो जाहिर सी बात है जैसी डिमांड वैसा माल। अरे बात है कि नहीं है? हैं? जाओ अप्रैल के और मई और जून के महीने में जाना, देखो ये कोट मिल जाएंगे क्या दुकानों पे तुम्हें? हैं?
ये गरम शोले मिलेंगी क्या? नहीं, क्यों? डिमांड नहीं है। अब तो बेचारी अगर कोई सीधी सादी शरीफ जादी है भी ना तो उससे जबरदस्ती मार मार के कहने थोड़ा सा तू भी कर लेना, रिश्ता कैसे होगा? बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है, उसे नकोटे जा रही है, सगी माँ उसे चैन से नहीं रहने दे रही है। मिल गया? मैंने कहा था ना मिल जाएगा। सगी माँ उसे चैन से नहीं बैठने दे रही है। अरे तुझे पता नहीं है माहौल कैसा चल रहा है, तू मुल्लानी बन के घूम रही है। अच्छा ये लोग साहब मानेंगे नहीं, ये देखो आप, ये मेरा ही जिगर गुर्दा है कि मैं ऐसे माहौल में तुम्हें तकरीर भी कर रहा हूँ, तकरीर भी सुना रहा हूँ ना। हाँ दूसरे खतीब को बिठा के देखना, तुम्हें चलेगा पता, जैसे तुम शोर मचा रहे हो, जिसका जो मर्जी चाह रहा वो कर रहा। अरे ये कैसा कदर कर रखा भैया, इतनी बेहतरीन और नसीहत भरी तकरीर आप लोग सुन रहे हैं और फिर भी आप इतना कोहराम मचा रहे हैं। जिसका जी चाह रहा मुंह उठा के आ रहा है और यहाँ बकवास कर रहा है। अरे भाई तुझे अगर बकवास करना बाहर जाके कर, जैसी डिमांड वैसा माल। और ये जो बग्गी बाग खेल रहे हैं और ये चौराहों पे मोबाइल चला रहे हैं लड़के 12-12 बजे तक, और ये जब मार्केटों में खड़े हैं और ये जो घर में रात को 10-10 बजे घुस रहे हैं, माँ कह रही है बेटा कहाँ था, तो सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अगर लड़कियां डिमांड करते हैं, लड़का चाहे गरीब हो मगर नमाजी चलेगा रिश्ते के लिए, तो अगर ये रास्तों से हट के अगर मस्जिदों में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देगा। बेशक ये जो 10-10 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं लड़कियां कहें सिर्फ नमाजी चलेगा, सिर्फ नमाजी। मैं देखूं अगर ये नमाजी ना हो जाए तो है? लड़कियां कहें सिर्फ दाढ़ी वाला चलेगा, देखो अगर सब ना लगा, मौलवी चीखते चीखते थक गए मगर रख रहा। अगर लड़कियां कहने लगे हमें सिर्फ दाढ़ी वाला लड़का चलेगा, मैं देखूं फिर आए कोई कहेगा बाल काटने वाले देख खबरदार बाल काटना, दाढ़ी पे हाथ ना चला जाए, रिश्ता नहीं हुआ अभी। हाँ? सही बता रहा हूं मैं। अभी अगर मैं कुछ नौजवानों तो मैं यार देखिए बता बोलते नहीं बोलते क्यों? तेरी शादी से तो इसलिए कि दाढ़ी पसंद नहीं है, डिमांड बगैर दाढ़ी है, इसलिए रखते नहीं। वाले की हो जाए तो खुदा की नजर आएगी, बाहर आ जाएंगी, बाहर है 60 का भी मुड़ा रहा, क्यों कि बीवी बुढ़िया को पसंद नहीं है, इस खुड्डों को भी पसंद नहीं है। मुंह में दांत नहीं है मगर शोहर के चेहरे पे फिटकरी का डेला रोजाना फिरवा रही है। नहीं हंसने की नहीं, बात समझने की है मेरे अजीजों, हकीकत बता रहा हूं मैं। अरे बूढ़े बहन के सींग काटने से क्या बैल जवान हो जाएगा? कहते हैं कि दाढ़ी जब से निकली आज तक ना मुंडवाई है, किसी से कम खूबसूरत हूं तो ना पालो, लाओ ना कभी साबुन लगाया ना कुछ नहीं लगाता, मैं लगाती नहीं कभी कुछ। समझ गए? मैंने कहा तुम हम लोगों से क्यों मांगते? बोला आप ही लोग तो मर्द हैं यार, आप सबसे आप ही लोग तो हमें मर्द नजर आते हैं पूरी ट्रेन में, समझ रहे हैं आप? दाढ़ी रख, अच्छा एक बात बताओ, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किधर जाएंगे? होता ना, सब रखो दाढ़ी। जो दाढ़ी वालों को देख कर शक करते हैं, करो शक, कहां तक करोगे? जब सबकी दाढ़ी होगी तो इनका शक भी खत्म हो जाएगा। अरे बात है कि नहीं है? शक अरे खत्म हो जाएगा नहीं है? जब 1% दाढ़ी वाले हैं तो शक से देखा जाता ही नहीं, और जब 100% दाढ़ी वाले हो जाएंगे तो खतरनाक आदमी। डिमांड वैसा मां। अगर आज नौजवानों ये कह दो लड़की सिर्फ नमाज़ी चलेगी, पर्दे वाली चलेगी, अगर गरीब हो तो कोई बात नहीं, रंग अगर डिम हो तो कोई बात, हाइट कम हो तो कोई बात नहीं, आंखें छोटी हैं तो कोई बात नहीं, नीज़े फातिमा हो, बाहया हो, इज्जतदार खान हो, पर्दा वाली हो, ये लड़की से मैं रिश्ता करूंगा। जब वो मेरी बीवी बन के आएगी तो हो सकता है
अल्लाह मेरी नस्लों में फिर से किसी अय्यूब को पैदा। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। बहुत अच्छा है। आप लोग जरा मोहब्बत से थोड़ी देर सुनना हजरत, जितनी देर पढ़ेंगे आप उतनी देर मोहब्बत से। तुमने बहुत मेहनत। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों, खाली मौलवी के चीखने से कुछ नहीं, तुम्हारे बदलने से होगा। जिस दिन तुम बदल गए, खुदा की कसम क्या बदली, नजारा बदल जाएगा। नौजवानों, तुम्हें बदलना होगा। हुए दिल की खातिर तुम अपने आप को तबाह बर्बाद ना करो, बल्कि तुम अपने आप को बदल दो। सब तारीख फिर से अपने आप को दोहराने पे मजबूर हो जाएगी। एक जुमला सुने, और बड़ा अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, और जब ईसाइयों के बड़े बड़े कमांडर जर्नैल को कैद करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में डाला गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। आज अय्यूबी फातेह है, में तुम्हारी गर्दनें हैं, चाहूं तो तुम्हारे सर कलम कर सकता हूं या छोड़ सकता हूं। अय्यूबी से सारे जर्नैल और सारे कमांडर ने कहा था, अय्यूबी वाकई तू मुसलमानों का हीरो है, आज तूने शिकस्त फाश हमें दी है। तुझ जैसा बहादुर किसी माँ ने नहीं जना, लेकिन अय्यूबी और करते हैं कि तेरी नस्लों में कोई दूसरा अय्यूबी हम पैदा नहीं होने देंगे। ये भी उन्होंने कहा। जिन्होंने पढ़ी हो तारीख तो वो मेरे बात की तायीद करेंगे। अय्यूबी ने कहा, कैसे रोकोगे। कहा, तेरी बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, तेरी कौम की बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, इतनी उरियानियत पसंद कर देंगे, इतना नंगई उनको नाचने वाला कर देंगे कि उनकी गोद से, उनकी कोख से कोई ओबाश नचिया झूठा दोगला तो पैदा हो सकता है, मगर कोई दूसरा अय्यूबी पैदा नहीं होगा। हकीकत बात है। और जितना फैशन औरत के ऊपर इस वक्त मगरिबी ममालिक तवज्जो दे रहे हैं, जितने औरत के फैशन पे, इतने मर्द के फैशन पे तवज्जो नहीं दी जा रही। आप मार्केट में देख लो, मर्दों का अगर एक दो तरह का डिजाइन आगा तो औरतों का 50 तरह का डिजाइन। बात हकीकत है कि नहीं है। हाय हाय कुर्बान जाएं, मुझे आज तारीख की वो बेटी याद आ रही है। मुझे आज भी खुदा की कसम वो बेटी याद आ रही है, मदीने में रहती है। चादर ओढ़ के जब अपने घर से निकली तो एक ओबाश लड़के की नजर पड़ी, उसको तकने लगा। लड़की को उसका तकना गवारा ना हुआ, खड़ी हो गई, कहने लगी, ए ओबाश लड़के, ये बता तू मुझे तकता क्यों है। मेरे सर पे चादर है, मेरा चेहरा हिजाब है, तू मुझे तकता क्यों है। कहने लगा, मैं क्या करूं, तुझ पे फरेबता हो गया, मैं तेरे ऊपर दिल हार बैठा। ओबाश था ये। आज की बेटी कोई अगर प्यार से बात कर ले तो उसकी तरफ मोम हो जाती है। क्यों? खुदा की कसम मेरी बेटी है, तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। सिर्फ 4 लोग हैं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जो तुमसे मोहब्बत कर सकते हैं, सिर्फ 4 लोग। कान खोल के सुने पूरा मजमा। अगर 5वां कोई कहता है मैं मोहब्बत करता हूं तो झूठा है। 4 लोग हैं सिर्फ औरत से मोहब्बत करने वाले। तेरा भाई है जो अपनी बहन से सच्ची मोहब्बत कर सकता है। और भाई चेहरा फपेरा ममेरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भाई भी सगा। दो लोग मोहब्बत कर सकते हैं। अगर ये लोग कहें मान लेना, हाँ इनकी मोहब्बत सच्ची है। तीसरा शौहर है जो मोहब्बत कर सकता है। शौहर कहे अपनी बीवी से कि मैं तुझसे मोहब्बत, समझ लेना वो। और चौथा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत कर सकता है। कोई गरम तवे के मैं मोहब्बत करता हूं तो ठोकर मार। ये मोहब्बत है, बिल्कुल मोहब्बत नहीं। और इसके अलावा मोहब्बत का मतलब भी, इसके अलावा मोहब्बत का मतलब, इस इस्लाम की आजादी से जब मदीना में निकले, इस ओबाश ने कहा मैं दिल हार बैठा मोहब्बत, तो कहने लगी क्या तू मेरा बाप है? बोला नहीं। बोला नहीं। क्या तू मेरा बेटा है? बोला नहीं।
मेरा शौहर है? बोला नहीं। तो लड़की ने कहा इन चार में से अगर तू कोई नहीं है तो मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। फिर झूठा है तू। अगर कोई तुमसे कहे हम तुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरा बाप है तू, कहना मेरा सगा तू, कहना मेरा शौहर है तू, क्या मेरा बेटा है? वो कहीं चारों में से कोई नहीं। तो चार ही हैं जो हमसे मोहब्बत कर सकते हैं, मोहब्बत नहीं मतलब है। बात मेरी गलत तो नहीं है ना? टोपे वालों बैठ जाओ। इस वक्त मैं अपना एक गुर्दा फेफड़ा आपके लिए पेश कर रहा हूं, यकीन करना। रहना इस वक्त 1 घंटा 3 हो गई, 90 मिनट से मैं बोल रहा हूं, यकीन मानना। और मैं अब तक भी नहीं करूंगा इसलिए कि मुझे रोज बोलना होता है, और आज मैं यकीन मानना मैं रिस्क लेके बहुत ज्यादा बोल गया। आपको जाओ आग हाथ में ले लूं, मुंह में ले लूं, तो सब करता है। 2-3 महीने बड़ी तेज दिखाता, कहने लगी कुछ ना कर, तू कुछ कर सकता मेरे लिए? कहने लगा हाँ, मगर लड़की दीनदार थी, कनीज़ फातिमा थी, इसे पता था इसका दिल बीमार है। जब जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब दिल बीमार हो तो रूहानी हकीम के पास जाते हैं। लड़की समझ गई, दिल बीमार है, दिल रूह बीमार है, इसे रूह के डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा, दिल के डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। कहने लगी तू मुझसे मोहब्बत करता, जो मैं कहूंगी कर लेगा? कहने लगा जो कहो। तो कहने लगी छोटी सी एक मेरी शर्त है वो पूरी कर दे। कहने लगा क्या? लड़की ने कहा मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर 40 दिन तक उमर के पीछे बाजमात 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, और 40 दिन के बाद मेरा हाथ मांगना, मैं राजी हो जाऊंगी। हाय 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 यार, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। अगर ये मेरी बहनें, अगर आज इस्लाम की ये शहजादियां दीनदार हो जाएं तो खुदा की कसम मुआशरा दीनदार हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। देखिए इस्लामी स्कॉलर हिंदुस्तान का वो कोहिनूर हीरा, जिसको हजरतुल्लाम फजीलुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी के नाम से जमाना जानता है। हजरत की अल्लाह सलामत रखे। ये सब मामला घपले में हो जाएगा। अभी ये हजरत बैठाएंगे, मैं बैठाते बैठाते थक गया हूँ। सलमान भाई बहुत अच्छा बताया, साउंड माशाअल्लाह लाजवाब बजाया, सुभान अल्लाह है। चलेगा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बेस और आवाज और बढ़ा दो, आखिरी है। सुभान अल्लाह। बात नहीं, देखो जो बात कर रहे हैं वो चुपेंगे नहीं, और जो नबी की मोहब्बत में बैठे वो बोलेंगे नहीं। बात है क्या नहीं है? हाँ, एक मस्जिद में जब नमाज पढ़ने नमाजी गया तो वो बहुत देर से निकल के आया, तो वो जो बेनमाजी ने कहा तू बड़ी देर में निकल के आया, तुझे मस्जिद में कौन सी चीज नहीं आने दे रही? कहने लगा जो तुझे बाहर से अंदर नहीं आने दे रही, वो अंदर से मुझे बाहर नहीं आने दे रही। लड़की ने कहा जा नमाज पढ़ ले, पहली सब में खड़े हो गई। जब पता है कि उमर ऐसा डॉक्टर है दिल का और रूह का, दिमाग का, कि जहां उमर होता है वहां से शैतान 9 2 11 हो जाता है। अच्छा, कुरान भी कहता, कुरान का भी ऐलान है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती। तो कुरान कह रहा तो जब नमाजी बन जाएगा, तो बेहयाई के कामों से रुक जाएगा। कहने लगा तू तो 40 दिन की नमाजों की बात करती है, मैं तो 40 साल तक नमाजें पढ़ने लगूं अगर तू मेरी हो जाए। कहने लगी सिर्फ 40 दिन पढ़ ले, बाद में आके बात करना। अच्छा एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, 40 दिन तुम भी बाजमात नमाज पढ़ के देखना। कितने दिन? जोर से बोलो। 40 दिन तू नमाज ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे खुद ना छोड़े। ना ईशा में करार मिलेगा ना फजर में तुझे करार मिलेगा। खुदा की कसम छोड़ेगी
नमाजी को जब तक नींद नहीं आई तब तक ईशा ना पढ़ ले, और तुम कहते हो फजर में आंख ना खुली, इसकी आंख लगी नहीं रहती है, फजर आ जाए तो दिल का अलार्म बोलने लगता। पढ़ के तो देख एक बार जरा अपनी आदत तो डाल के देख, एक बार जरा आदत तो डाल। कहने लगी 40 दिन की नमाज पढ़ ले, 40 दिन के बाद आना, शादी की बात करना, फिर बात करेंगे। कहने लगा मुझे मंजूर है, अपना वादा ना भूल जाना। कहा ओ नौजवान, हम नहीं भूलेंगे, अपने वादे का ख्याल रखना। मस्जिद नबवी में चला, वुज़ू किया, पहली सफ में खड़ा हो गया। पहली सफ में कोशिश किया करो नमाज पढ़ने के लिए, ज्यादा सवाब है। ये जो करते हैं ना, अगली सफ खाली है, पीछे सफ बना ली और आगे को एक दूसरे को कहते हैं तू चला जा, तू चला जा। अगर तू चला जाएगा तो जितना कदम तेरा लगेगा इतना अल्लाह तेरे नामा अमाल में नेकियां लिख देगा। अगली सफ में पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत उमर के पीछे जो नमाज पढ़ रहा हो, मस्जिद नबवी में पढ़ रहा हो, जिसकी एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। 40 दिन नमाज़ें पढ़ी, दिल की दुनिया बदल गई। क्या हो गया दिल की दुनिया? इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। हाय हाय हाय, इसको कहते हैं अपने ही रंग में, जोर से बोलो, अपने ही रंग में। ये है रंग में रंगना। गौसे आदम ने बचपन में 40 डाकुओं को कादरी रंग में रंगा और तौबा करा दिया, अपने ही रंग में रंग डाला। 40 दिन की नमाज़ें पढ़ने के बाद जब ये नौजवान उसी जगह वापस आया, लोगों जरा गौर करो, ये इस्लाम की शहजादी भी उसी जगह वापस आई, लेकिन आज आने का अंदाज अलग था। 40 दिन पहले जब नौजवान आया था तो इसकी निगाहें लड़की के ऊपर पड़ रही थी, लेकिन 40 दिन के बाद जब नौजवान उसी जगह पर आया है तो निगाहें झुकी हुई है, लब खामोश है, हाथ बांध के खड़ा है। लड़की ने कहा क्या बात, क्या वादा भूल गया, शादी के लिए हाथ नहीं मांगेगा? तो कहने लगा पहले दिल तेरे लिए बेकरार था, अब किसी और के लिए धड़क रहा है। पहले तेरे लिए बेकरार था, अभी किसी और के लिए धड़क रहा। कहने लगी क्या बात, क्या तुझे कोई और मुझसे खूबसूरत मिल गया? कहने लगा सुन, अब इस दिल में दुनिया निकल गई है, दुनिया के हसीन और जमीन जितने भी थे सब निकल गए हैं। अब इस दिल में जो घर है वो मदीने वाले मुस्तफा का। हाय जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी, दुनिया की मोहब्बत ही निकल गई। अब अगर किसी की मोहब्बत है इस दिल में तो मदीने वाले मोहम्मद की है। सुभान अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे भी चाहत नहीं रही, कहने लगा अब कोई चाहत नहीं। तो कहने लगी फिर अब क्या चाहत है? जलसे में आने वालों, आखिरी जुमले बोल रहा हूँ, अच्छा लगे तो कोई खड़े होकर नारा लगाना। लड़की बोली अब क्या चाहत है? कहने लगा अब दुनिया की कोई लड़की, कोई दोशीज़ा या दुनिया का कोई हुस्न वाला मेरे दिल में नहीं बसता। तो लड़की ने कहा तेरे दिल की चाहत क्या है, अब अपने दिल की चाहत तो बताओ। लड़का झूमने लगा और दिल की चाहत बताने लगा। लोगों जरा गौर करो, इसकी चाहत जो बताता जा रहा था, इसके जुमलों को बेगम शाबाशी ने अपने अंदाज में बयान किया है। ये झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था इतना तू कर्म करना, ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो आका तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा कोई भाई नहीं, अकेला हूँ, अकेला शेर पैदा करा रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे। बस बात खत्म। दुनिया में मुझे तुमने आका जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। इसी मफहूम को जब अल्लामा हसन ने उठाया
तो कहते हैं ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा। इसी मजमून को जब आला हजरत ने उठाया तो बोले ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और डॉक्टर इकबाल बोले तो बड़े प्यार में बोले, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग।